अंकल जी, क्या कहना चाहोगे? आज गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया गया था, क्या कुछ लोगों की समस्याएं थी, क्या लगता है उनका समाधान हो जाएगा? मुझे तो कौन उम्मीद लग जाए भी इनका समाधान ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं लगा, क्या बात हुई? उम्मीद ही नहीं हमें इस सरकार पर। अच्छा। ना मुझे तो टाइम ही नहीं दिया वहाँ बोलने का लड़कियों ने। अच्छा। अन्ना तन्ने डंडा करे आगे, तू डंडा मेरे आगे करता तो सुन के आप जांदा। अच्छा, डंडा तो अब कर लिया ना, बाद में करना होता है डंडा कोई तो। फायदा नहीं, ये उनके पास भी जाएगी। क्या क्या समस्या आई थी वैसे गाँव की, क्या लगता है क्यों नहीं लगा? देखो एसडीओ साहब को उसने विधायक साहब ने पूछा था ना, पानीपत वाले ने, मोहनलाल ने, तो एसडीओ का उसका तो एस्टीमेट दे रखा, कहाँ दे रखा, डले भी नहीं दे रखा उसका, तो कुछ नहीं देने, इधरली सड़क का दे रखा। उसकी हमें जरूरत है। हमने उसे थोड़ा सा बोल के बता दिया भी इसका ठेका, एक डंडी ली हमने ठेका दे के 20,000 दे के। हमें तो उसकी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो मनाए PW ना मनाए, वो उनको टेंशन है। लेकिन मेन सड़क टूटी हुई है आपकी। सरकार इतने बड़े पुल बनाती है, एक हमारी एक 2 गांव के बीच में 7 गांवों की जनता बेचारे स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक इतनी पुलिया नहीं बना सकती, एक कोठड़ी गाल के जो उनके बस का नहीं, पानी माप के गए हैं, उनका मुंह लिकट गया। एक्शन आके दे गया, पानी माप के दे गया, मुंह लिकट गया, मेरे पानी है कुछ बचत। तो आज भी पूछा था उन्होंने, विधायक ने, तब भी नहीं बोला कोई अधिकारी। ऐसा है, मेरी बात सुनो, इसमें चाहे इनको भी बता देंगे, कुछ नहीं कर दी है सरकार। इतने बड़े जमुना के पुल बना रही है, मेरे को तो टाइम नहीं दिया, बोलन नहीं दिया, वो भी सुन जाता मेरी बात, वो भी सुन जाता। अब तो इलेक्शन नजदीक आ गया, अब तो गांव में इधरला विधायक उधर जाएगा, उधरला विधायक उस कूड़े में जाएगा, अब तो घूमेंगे। ये हालात खराब दिख रहे हैं ना आपने, हालात खराब। तो मतलब समस्या का समाधान नहीं होता। हर इस समस्या का समाधान इस सरकार पे हो गया तो इनको वोट देंगे सरकार को, नहीं तो नहीं देंगे। तो क्या लगता है जनसंवाद ठीक नहीं था फिर? ये जनसंवाद किसके वास्ते कर रहे हैं? जनसंवाद अब तो परचाएंगे लोगों को, हाथ फेरेंगे, वोट मांगेंगे, ये इसका जनसंवाद है। और जनसंवाद यहाँ को बारात छिड़ रही थी, बारात नहीं है यहाँ, जनसंवाद है तो फिर जनसंवाद है तो मजबूरी है। 1 साल हो गया सरपंचों को बने हुए, सरकार ने गरीब गांव में मकान एक नहीं दिया, एक मकान भी नहीं दिया। सरपंचों के तो हाथ काट के रखे हुए, ग्रांट भी नहीं दी। गंद तो होगा गांव में। लड़कियों ने डिमांड दी है लिख के, 2, 3 डिमांड, 4 डिमांड दी है। यहाँ तो 1000 डिमांड थी हमारी। चलिए, क्या नाम है आपका जी? ध्यान सिंह है मेरा। पूर्व सरपंच हो आप, और अभी सरपंच प्रतिनिधि हो। अब बच्चा है आगे सरपंच। ठीक है जी, तो मतलब आप खुश नहीं हो जनसंवाद से? मैं तो जब हमारे काम ही नहीं हो तो मैं कैसे खुश मनूं? ठीक है जी, कैसे खुश मनूं? क्या दिक्कत थी आज जो जनसंवाद में, क्या प्रॉब्लम थी? 400 सिलेंडर खा रखे सरपंच ने। किसने जी? सरपंच ने खा रखे सिलेंडर सरपंच ने? एजेंसी में। हाँ। तो हमसे ऐसे ही बोल रहे हैं वो एजेंसी वाले। क्या सरपंच ने ले लिया सिलेंडर? सरपंच क्या करेगा? हाँ, वो मैसेज आता है, वो तो एजेंसी की गलती, उनसे बात करो ना। कौन सी एजेंसी है आपकी? हैं? तो आपने वो बनवाई थी उसकी कॉपी? तो सरपंच कह रहे हो, अब सरपंच का क्या रोल है इसमें? सरपंच थोड़ी भरवा के लेके आता है। दिखाओ इसकी किसके नाम से है, किसके नाम से है? पर सिलेंडर नहीं दिया जी, सिलेंडर लेके तो इनसे बात करो ना, एक बार फोन मिलाओ इनको, एक बार फोन तो मिलाओ एक बार। अरे अभी मिलाओ ना, लाइव मिला फोन एक बार, मिलाओ। नहीं, आप सरपंच की बात कर रहे हो, सरपंच की तो इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे नहीं होता ना, आप जानकारी लो पहले। सरपंच क्या करेगा? सिलेंडर का बात करो या तो सरपंच मिलाओ, फोन मिलाओ एक बार। क्या करेंगे? के भाव के कारण से हुआ है, एक उसकी बड़ी समस्या आई है। और ये गांव बाढ़ग्रस्त गांव था, इसमें सारी गलियां खराब हुई हैं, उनको दोबारा से बनवाने की मांग है। एक स्कूल की भी यहाँ पे मांग आई है। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो शिकायतें हैं, किसी की पेंशन की है, किसी का उसमें फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा चढ़ी हुई है, गरीब आदमी है, तो इस प्रकार की छोटी छोटी त्रुटियों की शिकायत आई है। ये कुल मिला के जो प्रत्येक गांव से 40 से 50 के लगभग शिकायतें प्रत्येक गांव से मिली हैं। और इन सब पर अमल होगा। जिस डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी
काम है उस डिपार्टमेंट को उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा के उसको पूरा करवाएंगे। सर क्या लगता है, क्या अधिकारी काम नहीं करते जो प्रत्येक विधायक को हर गांव में जाकर के जनसंवाद करना पड़ रहा है? ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी भी होती है। लोकतंत्र में ये जनता का अधिकार है कि उसका चुना हुआ प्रतिनिधि उनके बीच में आए, उनकी बात को सुने। और गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि अपने घर से शहर में जाना बहुत बड़ा काम है उनके लिए है, वो अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। और ये जनप्रतिनिधि की सेवक के नाते से ड्यूटी बनती है। जो आज जनसंवाद हमने किया है 1 महीने के अंदर अंदर इसी प्रकार से एक बार फिर करेंगे और उसमें 4 प्रकार के हम फार्म भरवाएंगे। किसानों को जो किसान सम्मान निधि किसी को नहीं मिलती है वो फार्म भरवाएंगे, किसी के पास अपना मकान नहीं है उसका फार्म भरवाएंगे, किसी को पेंशन की या कोई सरकारी सुविधा मिलने की कोई दिक्कत है वो करवाएंगे। और स्वनिधि रोजगार योजना जो है, जो अपने आप से सरकार के द्वारा लोन लेके अपना रोजगार करना चाहते हैं, उन सबको रोजगार का भी वो फार्म, ये 4 प्रकार के फार्म हम भरवाने के लिए 1 महीने के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर फिर दोबारा से इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में जाएंगे और इसी प्रकार से हम सबसे बातचीत करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई भी सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती है तो उसको दिलवाने का काम करेंगे। सर पहले तो ठीक था, लेकिन बाढ़ के बाद काफ़ी सारी सड़कें टूट चुकी थी। और अगर बात की जाए हलवाना से बीबीपुर के बीच में जो एक लगभग 50 फुट का गड्ढा हो रखा है बाढ़ के कारण, उसके वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हो रही है, गाँव में घूम कर आना पड़ रहा है। तुरंत इसका एस्टिमेट बना है, नरेगा स्कीम के तहत एक्शन ने इसका एक बार दौरा किया है। आज उसके मैंने कागज ले लिए हैं, इसको जल्दी से पूरा करवाने का। कब तक बन जाएगा सर? क्योंकि एक्शन की नज़र में भी, एसडीओ की नज़र में भी काम करवाएंगे जी। और जो लोगों की समस्याएं थी, जैसे राशन कार्ड की आप समस्याएं बता रहे हैं, तो क्या जब पोर्टल में कोई खामी होती है जो बार बार लोगों को राशन कार्ड ठीक कराना पड़ता है, या वोटर कार्ड की दिक्कत आ रही है, या पेंशन की दिक्कत आ रही है, 65 साल के व्यक्तियों की भी पेंशन नहीं बन रही है? ये कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहता है और जो उस पर पोर्टल पर दर्ज करता है उसकी भी कुछ टेक्निकल गलतियाँ होती हैं, जो ठीक से चढ़ा नहीं पाता। किसी की इनकम तो है नहीं, लेकिन ज़्यादा चढ़ गई तो उसका कार्ड कट गया। सड़कें सर काफ़ी टूटी है इंद्री हल्के की, 25 करोड़ की ग्रांट है, लगभग पिछले 2 साल से आ रही है। क्या अब बन जाएंगी सड़कें सर? सड़कें सारी बनेंगी। 60 दिन के बाद आपको किसी भी सड़क के अंदर खड्डा नजर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया सड़कें बनाने का काम। तो क्या लगता है सर, जनसंवाद कहीं ना कहीं 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उनकी भी तैयारी है सर? ये बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चुनावी मूड में रहती है। हम चुनाव के लिए काम भी करते हैं, लोगों की सेवा का काम भी करते हैं। नायब सिंह साहनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है सर, तो क्या ओबीसी कार्ड अब की बार बीजेपी कहीं ना कहीं देख रही है? एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी ना जातिवाद की राजनीति करती, ना क्षेत्रवाद की करती, ना परिवारवाद की करती। हम राजनीति करते हैं राष्ट्रवाद की, और राष्ट्रवाद के आगे जाति कोई विषय नहीं होता। सभी समाज बराबर है, सभी को हम सम्मान देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई कार्ड खेलने का काम नहीं करती। एक योग्य कार्यकर्ता को, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, जो नई ऊर्जा के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। तो सर जो आज समस्याएं ली गई है उन पर रिव्यू भी लिया जाता है कि अगली बार कोई और विधायक समस्या सुनने के लिए आता है, तो जो पुरानी कंप्लेंट्स है उन पे कुछ कार्रवाई हुई ना हुई, इसको कैसे पता चलता है? ये जितने भी जनसंवाद में जो भी शिकायतें, जो भी काम जिस भी जनसंवाद में मिलेगा, बाकायदा उसका नंबर लगता है। इसके जिस आदमी ने ये कागज़ दिया है उसके टेलीफोन पे मैसेज आता है। आप किसी से भी पूरे हरियाणा प्रदेश में पूछ सकते हो, जिसने जो भी शिकायत जनसंवाद में दी है उसके टेलीफोन पर उसका मैसेज आएगा, उसको जानकारी रहेगी और 100% उस पर अमल होगा। तो आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे को लगता है कि 25% गाँव में हमारे जनसंवाद हुए हैं, 75% बाकी है। इनको 100% पूरा करने का काम करें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एचजीएन 24 पर और मैं रविंद्र डांगी। से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इंद्री विधानसभा क्षेत्र के गांव बीबीपुर ब्राह्मणान डेरा हलवाना से, जहां पर आज आप देख सकते हैं मोहनलाल कौशिक विधायक हल्का राई से आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लोगों से जनसंवाद के दौरान जो जो उनकी समस्याएं थी उनके बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं इस समय पर एचजीएन 24 के माध्यम से आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो मोहनलाल कौशिक है हल्का राई से, वो आज इंद्री विधानसभा के काफ़ी
सारे गाँव में जो है जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पहुँचे हुए थे और लोगों की जो काफ़ी सारी समस्याएं थी, चाहे राशन कार्ड से रिलेटेड है, चाहे सड़कों से रिलेटेड है, या फिर पंचायत अलग कराने की बात है, वो तमाम समस्याएं यहाँ पर ली गई है। अब उनका जो समस्या का समाधान है वो कब तक होता है, कैसे होता है, ये बड़ी सोचने की बात है। लेकिन निरंतर अगर देखा जाए तो हर महीने में प्रत्येक गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा। और इस समय पर आप देख सकते हैं जो मोहन लाल कौशिक है, हल्का राई से विधायक है, वो आज इंद्री विधानसभा के गाँव बीबीपुर ब्राह्मणान में पहुंचे हुए थे और अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं GN24 के माध्यम से।